हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी लोगों को मेरा वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो आपके लिए एक लेके आया हूँ, खोया हुआ कॉन्टिनेंट, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, और इससे कई सारी चीज़ें यूपीएससी के अंदर भी आती रहती हैं। तो अपन शुरू करते हैं। तो आप ये देखो कि आप सभी ने एक जगह का नाम सुना होगा जिसका नाम है एटलांटिस। कभी ना कभी तो सुना ही होगा यार एटलांटिस का नाम। एक शहर मान लो, इसको एक देश मान लो, या एक काल्पनिक शहर मान लो, जिसके बारे में यूनानियों ने अपने साहित्य के अंदर खूब लिखा हुआ है। यूनानी लोग जो होते थे ना, उन्होंने अपने साहित्य के अंदर खूब लिखा है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं। और ऐसा माना जाता है कि अपने लंबे समय के हिसाब से जो एटलांटिस के लोग थे वो काफ़ी उन्नत थे, यानी काफ़ी डेवलप्ड थे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये एटलांटिस था, ऐसा मैंने सुना है। ये क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आते रहते हैं कि एटलांटिस कहाँ पे था। तो एटलांटिस था अटलांटिक महासागर के अंदर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में बिटवीन अफ्रीका एंड अमेरिका, ये आप लोग समझ लेना। जिसका पुराना नक्शा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला इस तरीके का था ये एटलांटिस। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे ये उल्टा सीधा है, पर ये नक्शा इस तरीके का था पुराने टाइम के अंदर। तो आप ये देख लो इसमें। पर ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एटलांटिस कौन से ओशन में था। तो अटलांटिक ओशन के अंदर था ये, अफ्रीका और अमेरिका के बीच के अंदर। तो अफसोस की बात ऐसी है कि ऐसा, जैसा कि माना गया है, कई लोगों द्वारा माना गया है कि ये पूरा शहर समुद्र के अंदर समा गया था, और इसके स्थानीय लोगों का कोई भी अवशेष या कोई भी जो बची हुई चीज़ें होती है ना, कि हड्डियाँ वगैरह, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ये एक समूचे लोगों का अंत बहुत ही दुखद है। तो ऐसा साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं, और कई लोग भी मानते हैं कि ये अटलांटिस एक जगह थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसी ही एक जगह जो है ना, वो अपने इंडिया के पास में भी पाई जाती है, जिसके बारे में कहानियाँ प्रचलित है। चलिए मैं उसको आपको अब आराम से समझाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये है जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इंडिया से कनेक्टेड है। इसका नाम है कुमारी कंदम। कुमारी कंदम। ये एक लॉस्ट आइलैंड है, जिसको आप एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं। ये, इसकी काफ़ी सारी बातें मैंने सुनी हुई हैं, तो मैं आपके साथ आज इसको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इसके बारे में क्या है कि बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी हुई हैं, और ये इतनी प्रचलित भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को ये पता भी नहीं है। मैंने कई लेक्चरर्स वगैरह, इनसे मेरी बात होती रहती है, तो इस मैटर में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। तो ये जो है ना, एक इंडिया का ही एक पार्ट था कुमारी कंदम, जिसको कि आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा कुमारी कंदम में आता है। यहाँ ये हिस्सा तमिलनाडु से अटैच होता है, ये हिस्सा अफ्रीका से अटैच होता है, और ये वाला हिस्सा इसका ऑस्ट्रेलिया से अटैच होता है। ये इतना बड़ा था। तो ये था कि कई हजारों साल पहले ये एक अस्तित्व में एक आइलैंड था। और इस आइलैंड को जो है ना, या इस आइलैंड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से टच है, पर ये काफ़ी टाइम पहले जो इसको ऐसा माना गया है कि ये खोई हुई भूमि है भारत की, और इसको कुमारी कंदम के नाम से भी जाना गया है। और यहाँ पे तमिल लोगों का रहना हुआ था। तमिल लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते थे। इसको अंग्रेजी के अंदर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ऑफ लेमुरिया भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आता है कि कुमारी कंदम जो लॉस्ट आइलैंड बोल रहा हूँ मैं, लॉस्ट लैंड जो है, या लॉस्ट लैंड जिसे खोई हुई भूमि भी अपन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कौन सा कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट ऑफ लेमुरिया है। अब इसके अंदर पूरा इंडिया, अखंड भारत और ये सारा मिलके कॉन्टिनेंट ऑफ लेमुरिया बनता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डूबा हुआ जो महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप जो है ना, ये दरअसल क्या है, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर और भारतीय महासागर, यानी इंडियन ओशन के अंदर स्थित था। ये इंडियन ओशन है ये सारा का सारा, और ऊपर इधर आप में जाओगे तो ये पैसिफिक ओशन आ जाएगा।
पैसिफिक ओशन बीच में था, और ये दरअसल अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को टच करता था और ऊपर इंडिया को टच करता था। इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इसको टच करता था। और जलमग्न होने से पहले यह तमिल महाद्वीप पर 10,000 वर्षों से अधिक समय तक पांडियन राजाओं ने राज किया था। पांडियन राजा, ये तमिलनाडु के जो राजा थे इनको पांडियन बोला जाता था। तो ये पांडियन राजाओं ने यहाँ पर राज किया। फिर स्थानीय लोग और पांडियन राजा कुमारी कंदम की बची हुई भूमि पर चले गए और फिर राजधानी को कपाटपुरम में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी यहाँ की जो राजधानी थी ना वो कपाटपुरम थी। यहाँ पर जब लोग आए, यानी जो तमिलियंस आए, उन्होंने यहाँ के राजा, पांडियन राजा जो थे, उन्होंने यहाँ की जो कैपिटल थी उसको कपाटपुरम, कपाटपुरम, ये इसकी कैपिटल कर दी थी। इन लोगों ने कपाटपुरम को इसकी कैपिटल कर दी थी। अच्छा, लगभग पूरे कुमारी कंदम को खोने के बाद पांड्यन राजाओं ने चेर और चोल राजाओं की भूमि के कुछ हिस्सों को जीतने का फैसला किया और बाद में कोरकाई, जिसे पहले कपाटपुरम कहा जाता था, को राजधानी घोषित कर लिया गया। यानी यहाँ पे जो ये कोरकाई जो जगह थी ना, इसको उन्होंने नाम बदल के कपाटपुरम कर दिया और कुमारी कंदम की कैपिटल कपाटपुरम कर ली। अब कुमारी कंदम के नायकों के अनुसार जब समुद्र का स्तर बढ़ा और अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ तो उपमहाद्वीप जलमग्न हो गया। यानी ये क्या था कि जो सेकंड आइस एज थी ना, सेकंड आइस एज, वो जब मेल्ट हुई तो ये पूरा का पूरा पानी के अंदर चला गया। ये पूरा का पूरा पानी में चला गया। इसके बाद तमिल लोग प्रवासित हुए और विभिन्न समूह में घुल मिल गए, जिससे सदैव नई भाषाएं, नस्लें और सभ्यताएं बनी। यानी यहाँ से लोग फिर इंडिया की तरफ आने लगे, साउथ इंडिया की तरफ आने लगे, कुछ फिजी आइलैंड चले गए, कुछ इस तरीके से अलग चले गए और नई नई सभ्यताएं और नई नई लैंग्वेजेस इन्होंने बनाई। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि पूरी मानवता कुमारी कंदम के निवासियों से उत्पन्न हुई है। यानी कि पूरी दुनिया की जो सभ्यताएं हैं वो कुमारी कंदम के लोगों से ही बनी हैं, ऐसा कई लोगों का मानना भी है। अब दोनों कहानियां एक समान बिंदु पर सहमत है कि तमिल संस्कृति दुनिया की सभी प्रबुद्ध संस्कृतियों की नींव है। यानी तमिल संस्कृति जो है ना, सारी दुनिया में जितनी भी संस्कृति है ना, उनकी नींव है। यानी उसी के साथ ही ये निकली है। और तमिल दुनिया की अन्य सभी भाषाओं के बीच मातृभाषा है। जैसे अभी अपन कहते हैं संस्कृत मातृभाषा है सारी लैंग्वेजेस की, वैसे इस कुमारी कंदम की कहानी के अनुसार ये कहा गया है कि तमिल जो है वो सारी लैंग्वेज की मातृभाषा है। फिलहाल यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि मध्ययुगीन तमिल साहित्य में वर्णित कुमारी कंदम, जिसको हम खोई हुई भूमि भी कहते हैं, अस्तित्व में थी या नहीं थी। इस पे साइंटिस्ट लोग भी अभी कंफ्यूज हैं और ये कहानियों में भी पूरी तरह से नहीं है कि ये वास्तव में कुमारी कंदम थी कि नहीं थी, किसी को पता नहीं। अगर ये अस्तित्व में थी तो सैद्धांतिक आकार और स्थल का निर्धारण पूरी निश्चितता के साथ नहीं किया जा सका है। अगर ये वाकई में थी ना भैया, तो इसका कुछ पता नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया से तो ये मिल रही है यहाँ पे, पर ये अफ्रीका से अलग क्यों है, इसका कुछ पता नहीं है। और इंडिया की ये इतने से हिस्से से ही क्यों अटैच है, ये यहाँ से अटैच क्यों नहीं है, मतलब ये अभी कुछ भी साफ नहीं है इसके बारे में। हालांकि इसके पीछे है ना कुछ सच्चाई भी मौजूद है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऐसे शहरी मिथकों के पीछे कई सच्चाई भी है, हालांकि अभी तक बताने का कोई तरीका नहीं है। फिलहाल हम मान सकते हैं कि तमिल सभ्यता के ने एक बार अपनी ज़मीन खो दी थी, ये तो है सही बात है, जिसकी तुलना आज की पीढ़ी में केवल ना एक जिले या एक छोटे शहर से की जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम यह दावा नहीं कर सकते हैं कि क्या ये एक महाद्वीप जितना बड़ा था, यानी ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। हाँ ठीक है, तमिलनाडु की कुछ एक ज़मीन सबमर्ज हुई है ये पता है, पर इतनी बड़ी ज़मीन सबमर्ज हुई होगी इसके बारे में कुछ अभी तक तथ्य है नहीं। हालांकि आप मेरे वीडियो के अंदर नीचे देख रहे होंगे कि मैं ऐसी कई फ़ोटोज़ सबमर्ज में हुई भी है जो कि कुमारी कंदम से रिलेटेड है, वो मैं नीचे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप इसको भी देखिएगा। कुछ हद तक ये सही भी है, पर इतना बड़ा लैंड था, इसकी कोई अभी तक प्रूफ या आइडेंटिटी है नहीं। अभी भी ये रिसर्च का एक टॉपिक है, और कोई पीएचडी करना चाहता हो ना तो कुमारी कंदम पे भी कर सकता है। तो आपको रहना थोड़ा कोस्टल एरिया पे रहेगा, इसके डेटा निकालने पड़ेंगे, पर कुमारी कंदम एक बहुत अच्छा टॉपिक है रिसर्च के लिए, ज्योग्राफी रिसर्च के लिए। तो आज के वीडियो में मेरे इतना ही। मैं आपको बस ये कुमारी कंदम के बारे में बताने आया था कि ये सेकंड आइस एज के पहले ही अस्तित्व में था और आइस एज पिघलने के बाद में ये कैसे
पानी में डूब गया। अब ये कितना सच है कितना झूठ है तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज के वीडियो में मेरे इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, नहीं तो उसके बिना आपको मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो में मेरे इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।